जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर चल रहा है अपने 3.4 प्रश्नावली चल रही थी और उसके क्वेश्चन आंसर हो गए थे, लगभग 4 हो गए थे, 2 बचे थे शायद पीछे। वो अभी करते हैं अपनी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 3.4 का 5वां क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए करते हैं। एक संख्या जो है वह 5 और 12 से विभाज्य है। एक संख्या जो है वह 5 और 12 से विभाज्य है, मतलब एक संख्या जिसे 5 और 12 दोनों का ही भाग जाता है। अब ये कह रहा है किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। मतलब और किन किन संख्याओं से ये पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए इसको आंसर में, अगर मान लो एक संख्या जो 5 और 12 से विभाज्य है, मतलब एक संख्या है इसे 5 और 12 दोनों का ही भाग जाता है। आपको पता होना चाहिए 5 और 12 जो है वो क्या है, दोनों ही सअभाज्य संख्या, दोनों साथ आ रही है। 5 और 12 दो संख्या साथ में आ रही है, तो दोनों संख्या क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने एक विशेष नियम बताया था आपको अभी, विभाज्यता के विशेष नियम के अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई संख्या दो सअभाज्य संख्याओं से विभाजित है, मतलब कोई संख्या एक संख्या आ गई, मतलब वो कोई संख्या, उसको एक संख्या मान लिया, वो 5 और 12 दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या। तो अगर एक संख्या 5 और 12 दोनों संख्याओं से विभाजित हैं, इसका अर्थ यह है कि वह संख्या 5 और 12 इन दोनों के गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा करने पर जो मान आता है गुणनफल, उससे भी ये संख्या विभाजित होगी। तो आप लिखेंगे एक संख्या 5 व 12 से विभाज्य है, 5 और 12 से विभाज्य है, और 5 और 12 अगर साथ में आए हैं तो 5 और 12 दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या। 5 और 12 क्या है, सअभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं साथ में आए 5 और 12, इससे गुणनखंड इसमें किसका भाग लेता है, 1 और 5 का। इसमें 1 2 3 4 6 और 12, लेकिन इसमें गुणनखंड सेम कौन से हैं, 1 1, ठीक है। और भी सेम है क्या, 2 5 3 4 6 12 सेम नहीं है। वह दो संख्याएं जो साथ में आती हो और दोनों में सिर्फ एक ही क्या हो, गुणनखंड समान हो, वह सअभाज्य संख्या होती है। समझ आई बात। तो विशेष नियम क्या है कि अगर कोई संख्या सअभाज्य संख्या से विभाज्य है, अगर कोई संख्या एक संख्या 5 और 12 से विभाज्य है, तो वह संख्या 5 और 12 के गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो आप लिखेंगे विभाज्यता के विशेष नियम से वह संख्या 5 व 12 के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। वह संख्या 5 और 12 का जो गुणा करने को जाएगा ना, उससे भी वह संख्या विभाजित होगी। तो 5 गुणा 12 करने में कितना आता है, 60। अगर किस संख्या में 5 और 12 का भाग जाता है ना, तो उस संख्या में 5 × 12 60 का भाग भी उस संख्या में पूरा जाएगा, क्योंकि 5 और 12 सअभाज्य संख्या है। और अगर किसी संख्या में 5 और 12 दोनों का भाग जाता है, तो उस संख्या में उन दोनों के गुणनफल का भी भाग जाएगा, 60 का भाग भी जाएगा। तो वह संख्या जिसे 5 और 12 का भाग जाता है, इसमें 60 का भाग भी जाएगा। ये विशेष नियम होता है। छठवां क्वेश्चन,
12 से विभाज्य है। अगर इसको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। अगर मान लो संख्या है 60, अभी 60 की संख्या है खुद, ठीक है, तो 60 में तो 5 का भाग जाता है 12, पता ही जाता, फिर 12 का जाएगा, 12 पंजे 60, 12 और 5 दोनों का भाग जा रहा है ना, तो 12 और 5 के दोनों सहअभाज्य संख्या। तो अब 12 और 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60, तो 60 आया, 60 का भाग 60 में पूरा जाएगा। ये है विशेष नियम, ठीक है। अगर किसी संख्या में दो संख्याओं का या दो सहअभाज्य संख्याओं का भाग जाता है तो उनके गुणनफल का भाग भी उस संख्या में जाएगा। ओके, चलो ठीक है ना। चलिए फिर एक संख्या 12 से विभाज्य है। अब प्रश्न क्या है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है, और कौन सी संख्याएं हैं जो, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। उत्तर में लिखेंगे अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 12 का भाग जा रहा है तो कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या जैसे मान लो 60 है, 60 ले लो, अगर 60 में 12 का भाग जा रहा है, क्योंकि एक संख्या 60 मान ली, उसमें 12 से विभाज्य 12 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 12 के भी गुणनफल जो होते हैं, 12 का गुणनफल 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 3 4 6 और 12, इनका भाग भी इस संख्या में पूरा जाएगा। अगर एक संख्या में 12 का भाग जाता है तो उस संख्या में 12 के जो गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 12, उनका भी भाग उस संख्या में पूरा जाएगा। ये भी विभाज्यता का विशेष नियम है। अगर किसी संख्या में एक संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में उस एक संख्या के सभी गुणनखंडों का भाग भी जाएगा। ये विशेष नियम है। समझ आ गया कि अगर किसी संख्या में 60 है, उस 12 का भाग जा रहा है, तो जो 12 के गुणनखंड होते हैं उन 1 2 3 4 6 12, इन सब का भाग भी इस संख्या में पूरा जाएगा। यह विभाज्यता का विशेष नियम। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 के सभी गुणनखंडों यानी गुणनखंडों से, सभी गुणनखंड कौन होते हैं 1 2 3 4 6 12 से भी विभाज्य होगी। क्योंकि किस कारण से, विभाज्यता के विशेष नियम से। विभाज्यता का विशेष नियम होता है कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो संख्या में उस संख्या के सभी गुणनखंडों का भाग भी जाएगा, विभाज्यता के विशेष नियम से। ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं। समझ आ गया? चलो आज क्या मेरे वाले चैनल पे ही है इसका भाई क्लास में
चलिए कर लो आपने, कर लिया बेटा। चलिए आगे करते हैं। प्रश्नावली 3.5 शुरू करेंगे आज। 3.5 करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, तो मिटा दो बेटा। चलिए 3.4 कंप्लीट हो गई है। 3.5 में कुछ भी ज्यादा समझाने लायक नहीं है। 3.5 छोटी सी प्रश्नावली है और जल्दी से खत्म हो जाएगी। फिर अपन चौथी प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो 3.5 शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। 3.5 में ज्यादा कुछ नहीं है प्रश्नावली, सॉरी यहाँ 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्य सत्य वाला। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? ए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। क्या ये सत्य है? विभाज्य होती है। क्या यह बात सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखना, अगर कोई संख्या है, मान लो 21 एक संख्या है। अब 21 में 3 का भाग जा रहा है, 3 से विभाज्य है, तो क्या 21 में 9 का भाग भी जाएगा? नहीं जाएगा 9 का भाग 21 में। तो अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, अगर किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग भी जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये कथन कैसा हो गया? असत्य। ये कथन क्या हो गया? असत्य, क्योंकि ये कह रहा है कि 9 3 का भाग जाएगा, 9 का भी जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आगे करते हैं। आगे है बी। बी क्या है देखते हैं। बी में है यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है। अगर एक संख्या है जिसमें 9 का भाग जाता है, अगर एक संख्या 9 से विभाज्य है, तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, ये कैसी बात है? ये सत्य है। ये उल्टा क्या है? ये सत्य है। क्यों है? देखा, क्योंकि अब एक संख्या मान लो कोई भी, इस 9 से शुरू करो, 9 18 9 का भाग लिख लो, 36 9 5 45 9 6 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 21 9 90। ठीक है। अब इस सब में अब 9 का भाग 9 में जाएगी, 9 का भाग जाना जाएगा, 27 में 36 45 54 सब में 9 का भाग जाता है। तो अगर एक संख्या में 9 का भाग जा रहा है, तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा। 3 का भाग 9 में 3 बार 6 बार, 3 का 27 में 9 बार, 3 का भाग 36 में जाएगा, 45 में जाएगा, 54 में 63 72 81 90। तो ये याद रखना कि अगर किसी संख्या में 3 का भाग जाता है तो उसमें 9 का भाग जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक संख्या 9 से विभाज्य है, अगर उसमें 9 का भाग जाता है, तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये बात सत्य है। तीसरा, तीसरा क्या है? अब देखना, एक संख्या 18 से विभाज्य है, यानी एक संख्या इसमें 18 का भाग जाता, 18 से भी विभाज्य होती है,
यदि वह तीनों 6 से विभाज्य हो, यदि वह 3 और 6 से भी विभाज्य हो। ठीक है, ये कह रहा है अगर एक संख्या है वो 18 से विभाज्य है, इसमें 18 का भाग जाता है, तो उस संख्या में यदि वह 3 और 6 से भी विभाज्य हो, यदि किसी संख्या में 18 का भाग जा रहा है उसमें 3 और 6 का भाग भी जाएगा, क्योंकि जिस संख्या वो जो संख्या 18 से विभाज्य होती है वो 3 और 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि जो 18 है उसके गुणनखंड क्या होते हैं 3 और 6। 3 का भाग 18 जाता है, 3 की गुणनखंड 3 इसके गुणनखंड है, 6 का भाग 18 में जाता है, 26 का क्या है 6 भी 18 का क्या है गुणनखंड। तो विभाज्यता के विशेष नियम से मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में एक संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या के गुणनखंड, ये 3 और 6 के गुणनखंड है 18 के, तो 18 के गुणनखंड होने के कारण 3 और 6 का भाग भी उस संख्या में जाएगा। अगर एक संख्या में 18 का भाग जाता है तो उसमें 18 के गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड इनका भाग भी जाएगा। ये बात होगी सत्य। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, चलो। यदि एक संख्या सॉरी एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वह 3 और 6 से विभाज्य होगी। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो 3 और 6 से विभाज्य होगी, यह सत्य है। नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी सॉरी। यदि एक संख्या 9 और 10 से विभाज्य, 9 और 10 से 10 दोनों से विभाज्य है वो तो वह 90 से भी विभाज्य होती है या होगी। ये बात सत्य है। ये बात सत्य है कैसे, देखो अगर इस संख्या से 9 और 10 का भाग जाता है तो आपको पता है 9 और 10 क्या है, 9 और 10 है सह अभाज्य संख्या। 9 की गुणनखंड क्या होते हैं 1 और 9, 10 की गुणनखंड 1 2 5 और 10, कॉमन क्या 1 और 1, इसमें एक गुणनखंड समान हो वो होती है सह अभाज्य संख्या। तो अब एक संख्या है उसमें 9 और 10 दोनों संख्याओं का भाग जाता है, दोनों सह अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणनफल का 9 × 10 कितने होते हैं 90, ये आ गया 90। अगर किसी संख्या में 9 और 10 दोनों का भाग जा रहा है तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल होता है 90, इसका भाग भी संख्या में जाएगा। ये होगी बात सत्य। क्या होगी सत्य, ये सत्य है 100%। ठीक है, आगे ये करते हैं। ये क्या है, यदि दो संख्याएं ये दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक संख्या या एक अवश्य ही कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। क्या ये बात सत्य है? नहीं, यह सत्य है। कैसे असत्य मैं आपको बताता हूं कैसे सत्य हो। ये कह रहा है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो 18 और ले लो एक 4 तो 5 ले लो, ठीक है। अगर दो संख्या साथ में आ गई, इसी गुणनखंड कितने 1 और 5, ये 18 हो गए। 18 में 1 2 और एक आया था अभी 15 और क्या आया था
9 और 10 देखो सर, 9 और 10, 9 की गुणनखंड कितने होते हैं? 1 3 और 9 खुद, 10 की गुणनखंड 1 2 5 और 10, कॉमन क्या है? 1। ये दोनों क्या हो गई? इसमें एक ही समान होती है सहअभाज्य संख्या। तो क्या ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। इसी गुणनखंड कितने? 1 2 और 3, ये कैसी होगी? भाज्य संख्या। इसके 10 के गुणनखंड कितने हैं? 1 2 5 और 10, 4 गुणनखंड है, ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। तो जो दो संख्या साथ में आती है और दोनों सहअभाज्य होती है, उसमें दोनों संख्या अभाज्य नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों भाज्य हो सकती है, लेकिन गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है? 1, वो होती है सहअभाज्य संख्या। नाम इसका सहअभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या नहीं आती। इसमें सिर्फ इतना ही है कि दो संख्या साथ में आए, दोनों भाज्य हो सकती है, लेकिन गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक ही समान हो, वो होती है सहअभाज्य संख्या। इसमें दोनों संख्याओं में से एक का या दोनों का ही अभाज्य होना जरूरी नहीं है, दोनों भाज्य हो सकती है। बस इतना देखना है कि दोनों गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक ही समान होना चाहिए, वो होती है सहअभाज्य संख्या। इसलिए अगर कोई संख्या सहभाज्य है, इसमें एक संख्या भाज्य होनी जरूरी नहीं है, तो ये बात असत्य है। चलिए, तो आप लोग इसको कर लेना, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।